Hello students, this is worksheet number 35 of class 7th for the subject English. This worksheet is based on chapter number 4 from the book Honeycomb. The chapter is Ashes that made trees bloom. ये चैप्टर नंबर 4 है बच्चों, Ashes that made trees bloom, हनीकॉम्ब बुक से। उसका एक पैसेज दिया गया है, उसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस हैं। आइए सबसे पहले हम पैसेज को देखते हैं। लास्ट टू लास्ट वर्कशीट जो आपकी आई थी उसमें भी इसी चैप्टर से एक पैसेज दिया गया था। आपको उसमें बताया गया था कि वो जो ये चैप्टर है ये आपका जापान की कहानी पर बेस्ड है। ठीक है, आइए देखते हैं, उसे आगे बढ़ाते हैं। एक दिन जो वो डॉग था भागता हुआ अपने मालिक के पास आया, ओल्ड मैन के पास। पुटिंग हिज पॉज अगेंस्ट हिज लेग्स, वह अपने पैर उठाकर मालिक को कुछ बताने लगा, कोशिश करने लगा। एंड मोशनिंग, और मोशनिंग इशारा करने लगा। विद हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड, किसी अपने पीछे किसी स्पॉट के लिए वो इशारा करने लगा। द ओल्ड मैन एट द फर्स्ट थॉट, बूढ़े आदमी ने पहले सोचा कि डॉग जो है वो केवल खेल रहा है और उसकी ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। परंतु कुत्ता जो था वह वाइनिंग करता रहा, अर्थात कंप्लेन करता रहा बार बार इस चीज की, और बार बार वहां से भागकर वापस जाता और वापस फिर भागकर आता। कुछ देर वैसे ही करता रहा। तब बूढ़ा आदमी उस डॉग के पीछे पीछे कुछ कदम चला और डॉग एक स्थान पर, एक स्पॉट पर जाकर उसे अपने पैरों से खुरचने लगा। ओल्ड मैन ने सोचा कि हो सकता है कोई यहाँ पर हड्डी दबी हो या कोई मछली का टुकड़ा हो या मछली हो जिसे डॉग जो है निकालना चाहता है। तो ओल्ड मैन ने अपने हो से, हो होता है कुदाली जिससे मिट्टी को फाड़ा जाता है, उसको उस स्थान की खुदाई शुरू की। और थोड़ी देर में बूढ़े आदमी को देखने को क्या मिलता है? अ पाइल ऑफ गोल्ड, सोने का एक ढेर जो चमक रहा था उसके सामने था। इस प्रकार कुछ ही देर में वह बूढ़ा दंपत्ति जो था एक अमीर दंपत्ति बन जाता है गांव में। और उन दोनों ने मिलकर फिर एक थोड़ी सी जमीन गांव में ली और अपने दोस्तों को भी भोजन करवाया और अपने जो गरीब नेबर्स थे उन्हें भी धन दिया। एज फॉर द डॉग दे पेटेड हिम, और जहां तक की डॉग की बात है उन्होंने स्मदर्ड हिम विद काइंडनेस, उसे बड़े प्यार से उसकी देखभाल की। आइए क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन 1, इसके अंदर 4 वर्ड्स जो पैसेज से दिए गए हैं उनको मैच करना है उनके करेक्ट मीनिंग से। वो होते हैं डॉग के फीट। तो ये जो ऑप्शन है लास्ट वाला, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, तो इस 1 से मैच होगा ये। वो जो होता है वो गार्डनिंग टूल को कहते हैं, अर्थात ये साइकिल हो गया। वाइनिंग जो होता है कंप्लेन करना या बार बार शिकायत करना। स्मदर्ड का मतलब होता है टू पे अटेंशन और टू गिव लव एंड केयर। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द डॉग हेल्प द ओल्ड मैन फाइंड, कुत्ते ने, डॉग ने बूढ़े आदमी की मदद की क्या ढूंढने में? ट्रेजर, खजाना ढूंढने में। ए। सेकंड, द ओल्ड मैन कपल, ओल्ड मैन कपल ने एक जमीन, थोड़ी सी जमीन खरीदी, अपने मित्रों को भोजन करवाया, अपने गरीब पड़ोसियों को भी धन दिया, तो अर्थात उन्होंने सारे काम किए। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 3, द फार्मर वॉज लवेबल एज, फार्मर जो था वो लवेबल था क्योंकि वह दयालु था, ही वॉज काइंड। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वन डे द डॉग केप्ट ऑन, एक दिन डॉग जो है वो भागा हुआ है, रनिंग। तो इस ऑप्शन में, इस ब्लैंक में ये ऑप्शंस आएंगे जो बॉक्स में दे रखे हैं। इसका पहला ऑप्शन हमने यूज कर लिया है, रनिंग। पुटिंग हिज पॉज, अपने पॉज उसने
ऊपर उठाए मालिक की ओर, एंड मोशनिंग हिज हेड, ये वाला मोशनिंग, मोशनिंग आएगा यहाँ पर, मोशनिंग हिज हेड थर्ड में, ये नंबरिंग कर देता हूं मैं यहाँ, थर्ड में मोशनिंग हिज हेड विद हिज हेड टुवर्ड्स अ स्पॉट, यहाँ पर स्पॉट आएगा, स्पॉट बिहाइंड हिम व्हेन द ओल्ड मैन डग, जब बूढ़े आदमी ने वो वहां खोदा, ही फाउंड अ पाइल ऑफ गोल्ड, तो उसे क्या मिला, सोने का ढेर मिला। ठीक है, तो ये वर्कशीट कंप्लीट हुई। अब आप इसे आसानी से कर पाएंगे। थैंक यू।